ध्यान की कुछ विधियों पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और फिर अपने शरीर के बारे में सोचो और ऐसी भावना करो कि यह सबल और स्वस्थ है। यही आपका सर्वोत्तम साधन है। सोचो कि यह वज्रवत दृढ़, सबल और स्वस्थ है तथा इसी शरीर की सहायता से तुम जीवन समुद्र को पार कर लोगे। अपनी देह से कहो कि यह बलिष्ठ है, अपने मन से कहो कि यह शक्तिशाली है तथा स्वयं में अनंत विश्वास तथा भरोसा रखो। सोचो, सिर के ऊर्ध्व देश में कुछ इंच की ऊंचाई पर एक कमल है। धर्म उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है। योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान हैं और वैराग्य उसके अंदर के पुंकेसर तथा स्त्री केसर हैं। यदि योगी बाह्य शक्तियों को अस्वीकृत करेगा तभी वह मुक्ति प्राप्त करेगा। इसीलिए कमल के अष्टदल अष्ट सिद्धियां हैं, परंतु भीतरी पुंकेसर तथा स्त्री केसर परम वैराग्य इन सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर हिरण्मय सर्वशक्तिमान अस्पर्श ओंकार वाच्य अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार का ध्यान है, सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय ज्योति की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ध्येय तक कैसे पहुंचे, इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्रम व साधयामि शरीरम व पातयामि, काम सधे या प्राण ही जाएं, फल की ओर आंख रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, अपरिमित इच्छा शक्ति चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है। यदि तुम एक पत्थर लेकर अंतरिक्ष में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा न आए, तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनामो से बाहर निकलकर घूमकर फिर उसी से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है। वे अपने उद्गम स्थान में अवश्य लौटेंगे। अतएव किसी से घृणा करनी उचित नहीं, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी, घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो तो वह प्यार घूम फिरकर तुम्हारे पास ही लौटेगा। एक मानस सरोवर का ध्यान करते हुए, उसके बारे में बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते, क्योंकि
उसकी सतह लहरों से व्याप्त रहती है। उस तली की झलक मिलनी तभी संभव है जब ये लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई न देगी। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर न रहे तब हम उस तली को अवश्य देख सकेंगे। सरोवर की तली हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। सरोवर चित्त है तथा लहरें वृत्तियां हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तम की अर्थात अंधकारमय अवस्था, जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को अनिष्ट पहुंचाने में ही होती है। मन की इस अवस्था में और दूसरा कोई विचार ही नहीं सूझता। दूसरा है रज अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान हो जाऊंगा और दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं और मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। मन और उसका निग्रह। ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्ति रूप लहरें दब जाती हैं। यदि तुम दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो, जब तक वह तुम्हारे स्वभाव में न भिद जाए, जब तक तुम्हारी इच्छा न करने पर भी वह ध्यान आपसे अपने आप होने लगे, तो क्रोध, घृणा इत्यादि वृत्तियां संयमित हो जाएंगी। प्रसन्न रहो। तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन पर दिन बड़े प्रफुल्ल होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषाद युक्त दिखे तो वह अजीर्ण का फल भले ही हो, पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। योगी के लिए सभी सुखमय प्रतीत होते हैं। वे जिस किसी मनुष्य को देखते हैं उसी से उनको आनंद होता है। यही धार्मिक मनुष्य का चिन्ह है। उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा? कैसा भयानक दृश्य है वह। यदि तुम्हारा चेहरा उदास हो तो उस दिन बाहर मत जाओ, स्वयं को कमरे में बंद रखो। संसार में इस बीमारी को संक्रमित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? योगियों के लक्षण क्या हैं? जो किसी से घृणा नहीं करते, जो सबके मित्र हैं, सबके प्रति करुणावान हैं, जो ममता से रहित हैं, अहंकार रहित हैं, सुख दुख में समभाव युक्त हैं, क्षमावान हैं, तथा जो निरंतर संतुष्ट, योगी, संयतात्मा, दृढ़ निश्चयी और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाले हैं, वे भक्त मुझे प्रिय हैं। जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, असहिष्णुता, भय तथा उद्वेग से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, जो अंतर बाह्य शुद्ध कुशल है, जो अच्छे या बुरे परिणाम की चिंता से रहित, जो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, जिसने अपने लिए सभी प्रयत्नों का त्याग कर दिया है, जो निंदा और स्तुति में समभाव संपन्न है, मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुंगस्थ रहते यदि वर्षा हो और उसकी एक बूंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों को यह मालूम है, अतएव
जब वह नक्षत्र उदित होता है तो सीपियां पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और उस समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ज्यों ही एक बूंद उनमें पड़ती है, त्यों ही उस जलकण को लेकर बाह्य आवरण का मुंह बंद करके वे समुद्र के अथाह गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ बड़े धैर्य के साथ उस जलकण का मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा। अंत में बाहरी संसार में दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विक्षेपकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। धीरता। नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूं। तब उसने कहा, अच्छा, अब भगवान से पूछते आए, वे मुझ पर कब कृपा करेंगे? मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा? फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे नारद, आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति का कंठस्वर, वाग भंगी आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, अच्छा, तो भगवान से पूछते आए मैं कब मुक्त होऊंगा। नारद आगे चले गए। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि, क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ, सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार तुमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके अध्यवसाय का यही पुरस्कार था। वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका। आगे है प्रशांति के राज्य में। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम सभी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है। बुरी से बुरी वस्तु में भी वह अपना सौरभ उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट मनुष्य को दिव्य बना देती है और संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं, संपूर्ण शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा, क्योंकि वह शरीर ही है जो हमें नीचे गिराता है। इस शरीर से आसक्ति और उससे तादात्म्य ही हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह विश्व और उसके संपूर्ण संबंध, उसकी भलाई और उसकी बुराई, यह सब एक चित्रावली, चित्रपट पर खींची हुई दृश्य श्रृंखला है और मैं उसका साक्षी हूँ। यह निदिध्यासन ही धर्म जीवन का रहस्य है। ध्यान द्वारा रूपांतरण कैसे होता है,
इसके बारे में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक युवक था जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था। वह अत्यंत बलवान और दृढ़ था और अंत में उसे दस्यु वृत्ति स्वीकार कर ली। अब वह पथिकों पर आक्रमण करता और उनकी संपत्ति लूटकर अपने माता पिता और स्त्री पुत्र आदि का उदर पोषण करता। एक बार उस पथ से जा रहे नारद नामक महर्षि पर आक्रमण करने तक ऐसा ही चलता रहा। महर्षि ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों लूट रहे हो? मनुष्यों को लूटना और उनका वध करना तो बड़ा जघन्य दुष्कृत्य है। तुम क्यों यह पाप संचय कर रहे हो? दस्यु ने उत्तर दिया, मैं इस अपहरित धन द्वारा अपने कुटुंबियों का पालन करता हूं। देवर्षि नारद ने यह सुनकर कहा, दस्यु युवक, अच्छा, तुमने कभी इस बात का भी विचार किया है कि क्या तुम्हारे आत्मीय जन तुम्हारे पाप में भी सहभागी होंगे? दस्यु बोला, निश्चय ही वे सब मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करेंगे ना। इस पर देवर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे इस वृक्ष से बांध दो और घर जाकर अपने स्वजनों से जरा पूछो तो, जिस प्रकार से वे तुम्हारे पाप चरण द्वारा प्राप्त वित्त का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार क्या वे तुम्हारे पापों का भी अंश ग्रहण करेंगे? इस पर दस्यु अपने पिता के पास पहुंचा और उसने पूछा, पिताजी, क्या आप जानते हैं मैं किस प्रकार आपका पालन पोषण करता हूं? पिता ने उत्तर दिया, नहीं तो। तब वह बोला, मैं दस्यु हूं, लुटेरा हूं। पथिकों को काल के पास पहुंचाकर मैं उनका धन अपहरण करता हूं। पिता बोला, नीच, तू मेरा पुत्र होकर यह पाप कृत्य करता है, दूर हट जा मेरे सामने से। तब उसने अपनी मां के पास पहुंचकर कहा, मां, क्या तुम जानती हो मैं किस प्रकार तुम्हारा भरण पोषण करता हूं? उसने कहा, नहीं तो। उसने बताया, लूट और हत्या से। मां यह सुनते ही चित्कार करके बोली, उफ, कितना घोर दुष्कर्म। लेकिन लड़के ने पूछा, पर मां, क्या तुम मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करोगी? मां ने कहा, कौन, मैं क्यों तुम्हारे पाप का भाग ग्रहण करूं? मैंने थोड़ी ही किसी को लूटा है। तब अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं किस भांति तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं? जब पत्नी ने भी नहीं कहा तो दस्यु बोला, तो सुन लो, मैं एक दस्यु हूं, एक डाकू हूं, एक लुटेरा हूं। वर्षों से मैं पथिकों को लूट लूट कर तुम सबका उदर पोषण कर रहा हूं, और आज मैं तुमसे यह प्रश्न पूछने आया हूं कि क्या तुम मेरे पाप में मेरे सहभागी बनोगी? पत्नी ने तत्क्षण उत्तर दिया, नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरे पति हो और मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। दस्यु की आंखें खुल गईं। उसने कहा, यह है संसार की रीति। जिनके लिए मैं यह पाप कृत्य कर रहा हूं, वे मेरे आत्मीय भी मेरे प्रारब्ध के भागी नहीं होंगे। वह उस स्थान पर आया जहां उसने देवर्षि को बांध रखा था और उन्हें बंधन मुक्त करके वह उनके चरणों में गिरकर आद्योपांत सारी घटना सुनाकर बोला, प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं? देवर्षि ने कहा, इस पापपूर्ण दस्यु वृत्ति का परित्याग कर दो। तुमने देख लिया कि तुम्हारे स्वजनों में कोई भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, इसलिए इन सब मोहपूर्ण भ्रांतियों को त्याग दो। तुम्हारे स्वजन तुम्हारे ऐश्वर्य में तुम्हारा साथ देंगे, पर जिस क्षण उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम दरिद्र हो गए हो, उसी क्षण वे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। वे तुम्हारे शुभ के भागी तो हैं, किंतु अशुभ का साथी कोई नहीं होना चाहता। इसलिए उसकी उपासना करो जो पाप पुण्य सभी अवस्थाओं में हमारा साथ देता है। वह हमारा परित्याग कभी नहीं करता, क्योंकि प्रेम कभी नीचे नहीं गिराता, उसमें विनिमय नहीं होता। वह स्वार्थपरता से कोसों दूर रहता है। तदुपरांत देवर्षि ने उसको ईश्वर उपासना की विधि सिखलाई और वह सर्वस्व परित्याग करके अरण्य प्रदेश में साधना करने चला गया। वहाँ ईश्वर आराधना और ध्यान में वह धीरे धीरे इतना तल्लीन हो गया कि उसे देह ज्ञान भी नहीं रहा। यहाँ तक कि दीमकों ने उसकी देह पर अपने वल्मीक बना लिए और उसे इतना भान न हुआ। अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने पर
एक दिन दस्यु को यह ध्वनि सुनाई पड़ी, उठिए महर्षि उठिए। वह चकित होकर बोल उठा, महर्षि? नहीं, मैं तो एक अधम दस्यु हूं। फिर वही वाणी उसे सुनाई दी, अब तुम दस्यु नहीं रहे, तुम अब तपोपूत महर्षि हो और तुम्हारा वह पुराना नाम भी लुप्त हो गया है। तुम्हारी समाधि इतनी गहरी थी, तुम ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि तुम्हारी देह के चतुर्दिक जो वाल्मीकि बन गए उनका तुम्हें ज्ञान तक न हुआ। इसलिए आज से तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि अर्थात जो दीमक के घर में पैदा हुए। इस प्रकार वे महर्षि बन गए। ध्यान के 3 चरण होते हैं। प्रथम वह है धारणा, किसी वस्तु पर चित्त को ठहराना। मैं इस ग्लास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूं और ग्लास के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को उससे बाहर रखता हूं। लेकिन मन चंचल है। जब वह दृढ़ हो जाता है और इतना अधिक चंचल नहीं रहता, तब ध्यान कहलाता है। और जब मेरे तथा गिलास के बीच का भेद मिट जाता है, तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है समाधि या अंतर्लयन। मन और ग्लास में अभेद हो जाता है। मुझे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। सभी इंद्रियां रुक जाती हैं और अन्य इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय शक्तियां मन में केंद्रीभूत हो जाती हैं। तब यह ग्लास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है। इसे ही प्राप्त करना है। यह एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं।